दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आगे पार्ट्स में देखा था कि कैसे ग्रैनी और जेफ द किलर मिलकर पूरी टीम को प्लान समझाते हैं और वो खतरनाक प्लान बनाते हैं। अब हम आगे देखेंगे क्या मैंडी उस प्लान को खत्म कर सकती है या नहीं। अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। जेफ द किलर मैंडी का इंतजार कर रहा था और जेफ द किलर ने जिसको बोला था कि अब कॉल करो, जेफ द किलर उसको भी मार चुका था। और इधर ग्रैनी और ग्रैंडपा ने और उनके साथियों ने कार छुपा दी थी और वो लोग भी वहीं पे छुप गए थे। और फिर जेफ द किलर को अचानक से मोबाइल की आवाज आती है। जेफ द किलर ने जिस इंसान को मारा था उसका मोबाइल बज रहा था, उस पे न्यूज चल रही थी। जेफ द किलर बोलता है कि अरे ये क्या बकवास न्यूज देख रहा था, इसे पता नहीं कि न्यूज कभी भी सच्ची नहीं आती। जेफ द किलर ये बोल ही रहा था, तभी जेफ द किलर की नजर गई कि न्यूज के अंदर मैंडी आ रही है। अरे वाह मैंडी, तुम कब आई न्यूज में? अब तो देखना ही पड़ेगी न्यूज, चाहे बकवास हो या चाहे सही हो, अब तो देखूंगा मैं न्यूज। और फिर जेफ द किलर न्यूज देखता है मोबाइल के अंदर। अरे ये क्या, ये तो मेरे बहुत काम की चीज है, इस बारे में मैं ग्रैनी को बताऊंगा तो ग्रैनी बहुत खुश हो जाएगी और फिर मैं मैंडी और लतीफा फैमिली को भी खत्म कर दूंगा। दोस्तों, जेफ द किलर के अंदर एक खुफिया प्लान चल रहा था। अरे ग्रैनी, जेफ द किलर को बहुत टाइम हो गया है, अभी तक कुछ आवाज नहीं आई। और तभी वहाँ से पुलिस के सायरन की आवाज आती है। अरे ये देखो ग्रैंडपा, तुम्हारी गंदी जबान, ये देखो आ गई ना, अभी मजा आएगा हमें। जैसा ही जेफ द किलर का सिग्नल मिले तो हम उसको बचाने चले जाएंगे। जेफ द किलर इधर खड़ा हुआ था और पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। जेफ मैंडी का वेट कर रहा था और तभी मैंडी वहाँ कार लेकर आती है और मैंडी कार से उतरती है और जेफ द किलर उसकी तरफ बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जेफ द किलर उसे वहीं पे मार देगा। अरे मैंडी, तुम आ ही गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तभी जेफ द किलर दिखता है कि इन सभी पुलिस ऑफिसर ने उस पर टारगेट किया हुआ है और वो कुछ भी करता तो उसे वहीं पे गोली मार के मार देते वो लोग। फिर जेफ द किलर वहाँ पे पास ही में एक छोटी सी गली थी जहाँ पुलिस की जीप और कार नहीं बैठ सकती थी। जेफ द किलर ने उसी का फायदा उठाकर वहाँ से भागा और फिर मैंडी और पुलिस ऑफिसर भी उसके पीछे भागे। अरे ग्रैनी, लगता है जेफ द किलर कुछ नया खेल खेल रहा है। ये प्लान में नहीं था कि वो वहाँ से भागेगा, प्लान में ये था कि वो हमें इशारा करेगा और हम उसके पास जाएंगे और उसकी मदद करेंगे। अरे तुम चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो, अभी देखते जाओ क्या होता है क्या नहीं। जेफ द किलर मारा जाए तो मारा जाए, हमें सिर्फ लतीफा फैमिली का न्यू हाउस देखना है और कहाँ है कहाँ नहीं, फिर वहाँ पे हम लोग सब मिलकर हमला कर देंगे, हमें जेफ द किलर की बात में जरूरत नहीं रहेगी। अरे हाँ ग्रैनी, ये बात तो तुम्हारी सही है वैसे। और इधर पुलिस ऑफिसर सभी बिल्डिंग की और घरों की तलाशी लेके निकल रहे थे। मैडम, जेफ द किलर तो हमें नहीं मिला, लेकिन हमने कुछ बिल्डिंग और कुछ घर छान मारे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ अता पता नहीं है जेफ द किलर का। आज हमें उसे हाथों से जाने नहीं देना है, आज हम उसका इनकाउंटर करेंगे। हाँ मैडम, पहला जेफ द किलर को मिल जाने दो। और इधर जेफ द किलर एक खुफिया घर के अंदर बैठ चुका था जहाँ पे कोई आने जाने का रास्ता नहीं था, सिर्फ एक ही डोर था। अरे ये कैसा घर है, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कमरा है और वो भी एक ही डोर है, अब मैं कहाँ छुपूंगा। दोस्तों, उस कमरे के अंदर एक टॉयलेट था। उस टॉयलेट के अंदर से एक अंकल बाहर निकलते हैं और देखते ही बोलते हैं कि अरे तुम कौन हो और ऐसे मेरे घर में कैसे घुस सकते हो? अंकल जी, मैं जेफ द किलर हूँ और मुझे बहुत ही घटिया प्लान के साथ में किसी ने फंसो दिया है, तो मैं इसीलिए बचने आया हूँ यहाँ से, क्या आप मेरी मदद करोगे? जेफ द किलर ने अंकल से झूठ बोला और बोला कि मैं यहाँ गलत केस में आया हूँ और पुलिस मेरे पीछे पड़ चुकी है, क्या आप मेरे लिए मदद करोगे? अंकल को ये बात सच लग गई। दोस्तों, अब हम आगे के पार्ट में देखेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं, जेफ द किलर वहाँ पकड़ा जाता है या नहीं, और क्या मैंडी
उन 2 बच्चों को वहाँ छोड़ के अकेला आई थी, क्या उनका क्या होगा अब हम आगे के पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको चैनल नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और मिलता है बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टाटा, अलविदा एंड बाय बाय।